नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फ्रॉम प्लेन ब्लिंक टू पॉलिश बटन, अ सीएसएस ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक सिंपल से एचटीएमएल लिंक को सिर्फ सीएसएस यूज करके एकदम प्रोफेशनल और इंटरैक्टिव बटन में बदल सकते हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये लिंक से बटन का ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है। फिर हम अपना सीएसएस स्टाइलिंग टूलकिट तैयार करेंगे, मतलब वो टूल्स जो हमें चाहिए। इसके बाद एक लाइव डेमो होगा जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप बटन बनाएंगे। फिर थोड़ा लेवल अप करेंगे इमेज रोलओवर्स के साथ, और आखिर में समझेंगे कि ये मेथड प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट के लिए इतना जरूरी क्यों है। जरा स्क्रीन पर देखो। लेफ्ट साइड में है एक प्लेन सा डिफॉल्ट एचटीएमएल लिंक, जैसा सबने देखा है, और राइट साइड में है एक पॉलिश्ड प्रोफेशनल बटन। कमाल की बात यह है कि दोनों का एचटीएमएल कोड बिल्कुल सेम है, एक सिंपल ए टैग। सारा का सारा मैजिक सीएसएस का है, और यही ट्रांसफॉर्मेशन आज हम डिटेल में सीखने वाले। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हम इस प्लेन से दिखने वाले लिंक को एक प्रोफेशनल इंटरैक्टिव बटन में आखिर बदलते कैसे हैं? यही आज का हमारा मिशन है, और ट्रस्ट मी, मैं आपको इसका हर स्टेप बहुत आसानी से समझाऊंगा। ओके, तो बटन बनाने से पहले हमें कुछ सीएसएस प्रॉपर्टीज यानी अपने टूल्स को समझना होगा। ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार ये दिमाग में बैठ गए तो आगे का प्रोसेस एकदम स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो एक एक करके इन टूल्स को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है डिस्प्ले ब्लॉक। देखो, बाय डिफॉल्ट एक लिंक यानी ए टैग एक इनलाइन एलिमेंट होता है। इसका मतलब वो टेक्स्ट के साथ ही रहता है, अपनी अलग लाइन नहीं लेता। लेकिन जैसे ही हम डिस्प्ले ब्लॉक अप्लाई करते हैं, वो एक डिव की तरह बिहेव करने लगता है, पूरी विड्थ लेता है, और फिर हम उस पर हाइट, विड्थ और पैडिंग सेट कर सकते हैं। यही बटन बनाने का फाउंडेशन है। हमारा अगला टूल है पैडिंग। पैडिंग का सिंपल मतलब है कंटेंट और बॉर्डर के बीच की जगह। इसे टेक्स्ट के लिए ब्रीदिंग रूम की तरह सोचो। इससे बटन का क्लिकेबल एरिया बड़ा हो जाता है और डिजाइन में एक प्रोफेशनल लुक आता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? यही बटन को उसकी एक्चुअल शेप देता है। और अब आते हैं हमारे मैजिकल टूल पर, हवर। ये एक सूडो क्लास है। ये तब एक्टिव होती है जब यूजर का माउस कर्सर उस एलिमेंट के ऊपर आता है। बटन पे माउस ले जाने पर जो कलर चेंज या कोई भी इफेक्ट होता है ना, वो इसी से पॉसिबल है। यही चीज एक स्टैटिक एलिमेंट को जिंदा और इंटरैक्टिव बना देती है। फोकस बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। स्क्रीन पे देखो, एग्जाम्पल एकदम क्लियर है। लेफ्ट साइड में नॉर्मल लिंक की स्टाइलिंग है, ए कलर ब्लू सिंपल, और राइट साइड में देखो, ए कोलन होवर कलर रेड। देखा, सिर्फ होवर ऐड करने से हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि भाई जब माउस ऊपर आए तो कलर रेड कर देना। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो, यही इंटरैक्शन का कोर लॉजिक है। चलो थियरी काफी हो गई, अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्लेन लिंक को एक फुली फंक्शनल इंटरैक्टिव बटन में ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलो बनाते हैं अपना पहला सीएसएस बटन। ओके, स्टेप 1, लिंक को स्ट्रक्चर देना। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। इसके लिए हम यूज करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक। बस ये एक लाइन ऑफ कोड हमारे लिंक का पूरा बिहेवियर बदल देगी। ये उसे इन लाइन से ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना देगी, जो आगे की स्टाइलिंग के लिए बहुत जरूरी है। और ये देखो रिजल्ट, डिस्प्ले डॉट ब्लॉक अप्लाई करते ही लिंक अब पूरी लाइन ले रहा है। वो अब एक अकेले ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहा है, जिससे हम आगे स्टाइल कर सकते हैं। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? सिंपल है ना? अब स्टेप 2, थोड़ा स्पेस और कलर ऐड करते हैं। हम पैडिंग यूज करेंगे टेक्स्ट को थोड़ा ब्रीदिंग रूम देने के लिए। यहां 10 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स का मतलब है 10 पिक्सल पैडिंग ऊपर नीचे और 20 पिक्सल पैडिंग लेफ्ट राइट। फिर बैकग्राउंड कलर से हम उसे बटन जैसा लुक देंगे। माइंड इधर, ये ध्यान से देखो। और ये रहा रिजल्ट। देखो, पैडिंग और बैकग्राउंड कलर ऐड करते ही ये एकदम बटन जैसा दिखने लगा है। हमारा प्लेन लिंक अब शेप ले रहा है। अभी स्किप तो नहीं कर रहे? यहां तक आसान था, आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप 3, टेक्स्ट को स्टाइल करते हैं। इसमें दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, कलर ब्लैक से
टेक्स्ट का कलर बदलना। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इससे लिंक की डिफॉल्ट अंडरलाइन हट जाती है, जिसके बिना बटन अधूरा लगता है। एक्सीलेंट। अब देखो हमारा बटन कितना क्लीन और प्रोफेशनल लग रहा है। टेक्स्ट का कलर सही है और वो परेशान करने वाली अंडरलाइन भी चली गई हैं। हमारा बटन ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ एक चीज बाकी है। ध्यान से सुन रहे हो? और ये है फाइनल स्टेप, स्टेप 4, इसको इंटरैक्टिव बनाना। हम यूज करेंगे अपना मैजिक टूल डैश हॉवर। हम ब्राउजर को बोलेंगे ए हॉवर में बैकग्राउंड कलर को थोड़ा डार्क कर दो। ये यूजर को एक विजुअल फीडबैक देगा कि हाँ ये क्लिकेबल है। और ये देखो हमारा बटन अब जिंदा हो गया है। माउस ओवर करते ही कलर स्मूथली चेंज हो रहा है। ये छोटा सा इफेक्ट यूजर एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। लेकिन याद रखना, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो अभी आप क्या करोगे? खुद से बना पाओगे? कम ऑन, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ आगे बढ़ने से फायदा नहीं होगा, ट्राई करो। अगर गलती हो तो वीडियो दोबारा देखो और फिर आगे बढ़ो। चलो, आई एम वेटिंग। बहुत अच्छा, आई होप आपने बटन बना लिया है। अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। अगर सिंपल कलर चेंज के अलावा हमें कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स वाले बटन्स बनाने हों जिसमें ग्रेडियंट्स या आइकन्स हों, उसके लिए हम यूज करते हैं इमेज रोलओवर्स। स्क्रीन पर देखो, यहाँ 2 अलग अलग बटन इमेजेस हैं। लेफ्ट वाली है बटन की नॉर्मल डिफॉल्ट स्टेट और राइट वाली है हॉवर स्टेट, मतलब जब माउस ऊपर होगा। हम CSS से बस इन दोनों इमेजेस के बीच स्विच करेंगे। इसका कोड भी बहुत आसान है। इस बार हम बैकग्राउंड कलर की जगह बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और उसमें इमेज का पाथ दे रहे हैं। नॉर्मल A टैग के लिए हम buttonup.png सेट करते हैं और A:hover के लिए हम buttonhover.png सेट कर देते हैं। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? हमने सिर्फ कलर को इमेज से रिप्लेस किया है, कॉन्सेप्ट वही है। ओके, तो हमने बटन बनाना सीख लिया, लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल, ये CSS मेथड यूज करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट की एक बेस्ट प्रैक्टिस है। चलो देखते हैं क्यों। स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखो इसके 4 बड़े फायदे हैं। पहला, सिमेंटिक HTML। हम एंकर टैग ही यूज कर रहे हैं जो नेविगेशन के लिए बिल्कुल सही है। दूसरा, इजी टू अपडेट। CSS में कुछ लाइंस चेंज करके आप पूरी साइट के सारे बटन्स का लुक एक साथ बदल सकते हो। तीसरा, एक्सेसिबिलिटी। ये स्क्रीन रीडर्स और कीबोर्ड यूजर्स के लिए भी काम करता है। और आखिर में मेंटेनेबिलिटी। इससे स्टाइल CSS और स्ट्रक्चर HTML अलग रहते हैं, जो वेब डेवलपमेंट का गोल्डन रूल है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इन पॉइंट्स को नोट कर लो। तो आज हमने क्या सीखा? हमने डिस्प्ले ब्लॉक, पैडिंग और होवर यूज करके एक सिंपल लिंक को एक प्रोफेशनल बटन में ट्रांसफॉर्म करना सीखा। हमने इमेज रोलओवर्स भी देखे और समझा कि ये मेथड एक बेस्ट प्रैक्टिस क्यों है। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम CSS पोजीशंस और लेआउट्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।